नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। किस्सा कश्मीर का या फिर कश्मीर इन ब्लैक एंड व्हाइट हम सुना रहे हैं कश्मीर का इतिहास किस्सों और कहानियों में। आज हम बात करेंगे कश्मीर के हिंदू राजाओं की। कश्मीर के हिंदू राजा कौन थे, कैसे थे, अलग अलग वंश कौन से थे और कैसे इनका खात्मा हुआ, कैसे ये खत्म हुए और कश्मीर में पहला मुस्लिम शासक कैसे बना। तो मैंने आपको बताया था कि मिहिरकुल के बाद हूण वंश जो था वो बहुत दिनों तक नहीं चला, खत्म हो गया और उसके बाद कल्हड़ जिस राजवंश की बात करते हैं, जहां से शुरुआत होती है, वो होता है द्वितीय गोनंद वंश। पहले गोनंद के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये द्वितीय गोनंद वंश है जिसमें एक राजा हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मेघवादन। मेघवादन के बारे में कहा जाता है कि इस समय तक कश्मीर के अंदर लोगों की बलि देना, यानी कि पुरुषों की बलि देना, मानव बलि देना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मेघवादन का थोड़ा सा झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था, इसलिए इस तरह की हिंसाएं उन्होंने खत्म की और उनका समय जाना जाता है कि उसमें मनुष्य के बलि की जो परंपरा थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी। और भी ये वंश चलता है और इसमें आखिरी राजा होते हैं बालादित्य। बालादित्य के कोई बेटे नहीं थे, बालादित्य की बेटियां ही थी केवल। एक अंधविश्वास के चलते उन्होंने अपनी बेटी आनंदलेखा की जो शादी की थी वो घुड़साल के अंदर जो चारे के प्रभारी थे, घुड़साल में जो चारा देते थे, चारा देने का जिनके पास चार्ज था, उस दुर्लभ वर्धन से किया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कारकोट नागवंश के थे। यानी नागों का जो वहां पर पहले से राज था उसी में एक कारकोट नागवंश था जिसके थे दुर्लभ वर्धन। उनसे शादी होती है बालादित्य के बेटी अनंगलेखा की और इस तरह से कश्मीर में शुरू होता है कारकोट राजवंश। आप कह सकते हैं कि नागवंश से थे, इसका मतलब वहां के मूल निवासी थे और ये राज्य शुरू होता है और इसमें पैदा होते हैं कश्मीर के सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़। इनका जो पीरियड बताया जाता है वो 724 ईस्वी से 761 ईस्वी का बताया जाता है, यानी तकरीबन 40 साल उन्होंने वहां पर राज्य किया। और ललितादित्य मुक्तापीड़ का जो समय है इसको कश्मीर के स्वर्ण काल की तरह माना जाता है। ऐसा समय जिसमें कश्मीर में बहुत सुख था और कश्मीर की काफी प्रतिष्ठा थी। कल्हड़ ने इनको कोट किया है जिसमें कहा है इन्होंने कि नदियों की एक सीमा होती है, नदियां एक सीमा पर जाकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन विजय की कोई सीमा नहीं होती। एक राजा जितनी चाहे उतनी जीतें हासिल कर सकता है, उतना अपना राज्य बड़ा कर सकता है। ये वो वक्त था जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था, गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था, छोटे मोटे राजा पूरे देश में थे और इसका पूरा फायदा उठाया ललितादित्य ने और पूर्व में तिब्बत को जीता, पश्चिम में बादाखां इलाके को जीता और दक्षिण में पंजाब से लेकर कन्नौज तक अपने राज्य का विस्तार किया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेहद कुशल राजा थे, सहिष्णु राजा थे, जो थे तो हिंदू लेकिन बौद्धों को भी पूरा सम्मान दिया, किसी दूसरे धर्म के प्रति किसी तरह का कोई अपमानजनक रवैया नहीं अपनाया। देखिए, पूरा इतिहास दुनिया का खंगालिए, महान राजा वही हुआ है जिसने दूसरे धर्मों को, दूसरे लोगों को भी सम्मान दिया है। जो भी महान राजा आपको मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा, चाहे देश का या दुनिया का, जिसने दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया। अकबर को महान कब कहा गया? तब कहा गया जब उसने हिंदुओं का भी सम्मान किया, हिंदुओं के खिलाफ किसी तरह की कोई नीति नहीं बनाई। ऐसे ही कश्मीर में कई राजा हुए हैं जिनको महान माना गया है और उन राजाओं को महान इसीलिए माना गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर प्रजा के साथ भेदभाव किए बिना सबका विकास किया। और ऐसे पहले राजा जो कश्मीर के माने जाते हैं उनका नाम मैंने आपको बताया, ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने वैसे तो बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, लेकिन इनका बनवाया जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो मट्टन के पास बना हुआ मार्तंड मंदिर है। मट्टन का टेंपल उसको हम कहते हैं, आमतौर पे आप सुनेंगे मट्टन टेंपल, लेकिन मार्तंड सूर्य का नाम होता है और मार्तंड मंदिर उन्होंने बनवाया था जो अपने समय में सारी दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। उस दौर में दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा पत्थरों का स्ट्रक्चर नहीं बनवाया गया था। भारत में
दो जगह सूर्य मंदिर पाए जाते हैं मुख्य। एक मंदिर आपने देखा होगा, कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, वो आप अगर वहां गए होंगे तो जरूर आपने देखा होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मंदिर पाया जाता है वो मट्टन का मंदिर या फिर मार्तंड का मंदिर पाया जाता है। इसी के नाम पर उस इलाके को, उस जगह को आज भी मट्टन कहते हैं। लोग जाते हैं, मैं कई बार गया हूं और मैंने वो सूर्य मंदिर देखा है। अब उस सूर्य मंदिर को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। एक आरोप ये लगाया जाता है कि मुसलमानों ने ये सूर्य मंदिर तोड़ दिया जब मुसलमानों का वहां पर राज्य हुआ, लेकिन कई सारा ऐसा सबूत है, मैंने अपनी किताब में दिया है। और जब मैं आगे आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सिकंदर बुतशिकन जिसके ऊपर आरोप लगता है ये मट्टन का मंदिर तोड़ने का, उसके पीरियड के बाद के भी कई दस्तावेज हैं जिसमें मट्टन के सूर्य मंदिर का जिक्र आता है। उसको देखने से भी समझ में आता है कि तुड़वाया हुआ अगर ये मंदिर होता तो ऐसा नहीं होता। जो बचा हुआ है वो भी बड़ा भव्य है। ऐसा लगता है कि भूकंप आने की वजह से वो मंदिर शायद टूटा हो। कश्मीर में बहुत बड़े भूकंप आए हैं, आएंगे हम तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उस दौर में जो मट्टन का सूर्य मंदिर था, मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था, दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। अब देखिए, आम तौर पर आप देखते हैं कि कश्मीर के अंदर शिव के मंदिर आपको मिलते हैं। ये सूर्य का मंदिर कश्मीर के अंदर कम से कम इकलौता मंदिर है। इसको 84 स्तंभों पे बनवाया गया था, 84 खंभों पे, जो पत्थर के बने हुए थे और इसमें चूने पत्थर की चौकोर ईंटों का उपयोग किया गया। इसके अलावा जब राजा महान होता है तो ज्ञान विज्ञान को भी बढ़ावा देता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कन्नौज जीतने के बाद वहां से संस्कृत के महान विद्वान भवभूति, वाकपति राज और अत्रिगुप्त को ये लेकर कश्मीर आए थे और उनको बहुत आदर सत्कार के साथ अपने दरबार में जगह दी थी। इन विद्वानों ने कश्मीर के अंदर दर्शन और साहित्य के विकास में जबरदस्त काम किया। अफगानिस्तान वाले इलाके पर एक हमला किया था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि कारकोट वंश का पतन शुरू हो जाता है। इस वंश के एक ललितापीड़ हुए हैं। उनके टाइम तक तो ऐसी स्थिति थी कि कल्हण ने उनके बारे में लिखा है कि वो जया देवी नामक एक स्त्री के वश में था, जिसका पुश्तैनी पेशा शराब बनाना था। राजा दिन रात शराब पीता रहता था और चुपचाप पड़ा रहता था। इसके बावजूद चूंकि प्रशासनिक कुशलता वगैरह थी, पुराना सब कुछ था, तो राजकाज फिर भी ठीक ठाक चल रहा था। जनता बहुत परेशान नहीं हो रही थी। लेकिन उसके मरने के बाद गद्दी पर बैठता है उसका भतीजा संग्राम पीड़, और उसके बाद वहां शुरू होता है मारकाट का सिलसिला। संग्राम पीड़ को हटाकर जया देवी ने अपने 5 भाइयों की मदद से अपने बेटे जय पीड़, जिसका नाम सिप्पत था, उसको गद्दी पर बिठा दिया। और जो अभी बच्चा था इसलिए शासन आ गया जया देवी के हाथ में। राजा जब बड़ा हुआ तो उसके जो मामा थे, जो भाई थे जया देवी के, उनको लगा राजा बड़ा हो रहा है, सत्ता पर कब्जा कर लेगा, तो उन्होंने अपने भांजे को ही मरवा दिया। और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे कमजोर राजा वहां गद्दी पर बैठे जिनके हाथ में कुछ खास नहीं था, शराब पीते थे, अय्याशी करते थे और एक दूसरे को मारे जाते थे। इस वंश का अंतिम शासक था उत्पल पीड़। इसको 855 ईस्वी में दरबार के लोगों ने हटा दिया और जया देवी के भाइयों में से एक के पौत्र अवंती वर्मन को गद्दी पर बिठा दिया। अवंती वर्मन भी कश्मीर के बेहद महत्वपूर्ण शासक साबित होते हैं और इनको भी बेहद लोकप्रिय और जनता का प्रिय शासक माना जाता है। लगभग 28 साल तक वो सत्ता में रहे और इस समय कई युद्ध उन्होंने जीते और राज्य का विस्तार किया। लगभग 28 साल तक वो सत्ता में रहे और युद्धों वगैरह के चक्कर में पड़ने की जगह अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, जनता का विकास किया, कई सारे मंदिर बनवाए और भी निर्माण कराए। और अवंती वर्मन द्वारा बनवाया गया एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अवंती स्वामी का मंदिर। अवंतिकापुर में ये मंदिर है। आप पहलगाम की तरफ पुराने रास्ते से जाते हैं तो ये मंदिर पड़ता है। ये मंदिर भी भग्न हो चुका है, टूट फूट चुका है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो बेहद खूबसूरत लगता है। आप कल्पना कर पाते हैं कि जब मंदिर रहा होगा, इसके पीछे से पूरा हिमालय दिखाई देता है। बेहद सुंदर मंदिर है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। यह भी मंदिर अवंती वर्मन ने बनवाया था।
883 ईस्वी में मृत्यु होती है अवंती वर्मन की और उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है एक के बाद एक अयोग्य राजाओं का बैठना। दरबार के मंत्रियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया तो उसके बेटे शंकर वर्मन को राजा बनाया गया। लेकिन शंकर वर्मन को राजा बनाने के बाद उसके सौतेले भाई, राजा के सौतेले भाई सुरवर्मन के बेटे सुखवर्मन को घोषित कर दिया गया कि ये कुंवर साहब होंगे, युवराज होंगे, और इस तरह दोनों के बीच लगातार उठापटक चलती रही। शंकर वर्मन ने राज्य बढ़ाने के लिए तमाम सारे युद्धों की घोषणा की, लेकिन ज्यादातर में वो हार गया और उसके बाद मारा गया। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उसके छोटे बेटे गोपाल वर्मन को, जो बहुत छोटा था अभी, उसको गद्दी पर बिठाया गया। जब गोपाल वर्मन थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको लगा चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। उसने सोचा देखें कोष में, राजकोष में कितना पैसा है। जब उसने ये पता करने की कोशिश की तो उसको भी मरवा दिया गया। इसके बाद की कहानी अगर आप देखेंगे तो किसी सस्ती फिल्म के थ्रिलर जैसी है। सड़क से किसी लड़के को उठा के लाया गया, उसको गद्दी पे बिठा दिया गया। संकटा नाम था उसका। कहा गया ये राजा का पुत्र है, लेकिन शायद वो राजा का पुत्र नहीं था या अवैध पुत्र था। ये सारा कुछ चलता रहा और लगातार वहां पर ऐसे राजा बैठते रहे जो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी में लगे रहे। 917-18 ईस्वी में कश्मीर में भयानक बाढ़ आई, त्राही त्राही मच गई, हर तरफ लाशें ही लाशें थी। चावल की कीमतें एकदम आसमान में पहुंच गईं, लोग गलियों में मरने लगे। लेकिन जो तांत्रिक थे, उस समय मंत्री थे, उन्होंने जो गोदाम में रखा हुआ चावल था उसको जनता की सहायता में देने की जगह खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। कहते हैं राजा जब बनिया हो जाए, राजा जब व्यापारी हो जाए तो प्रजा भिखारी हो जाती है। यही स्थिति कश्मीर के अंदर आई। 921 ईस्वी में आप देखेंगे कि पार्थ नाम के जिस व्यक्ति को राजा की गद्दी पर बिठाया गया था, हालांकि वो गद्दी पर था, सारा राज्य जो कर रहे थे वो तांत्रिक कबीले के लोग कर रहे थे, उसको हटाकर उसका जो पिता था निजित वर्मन, उसको बिठा दिया गया। निजित वर्मन के बारे में कहा जाता है कि दिन भर वो जुआ खेलता था और रात भर शराब पीता था। अब ऐसा राजा क्या कर पाता? ये निजित वर्मन और पार्थ के बीच में, यानी बाप और बेटे के बीच में लड़ाई चलती रही और कई बार पार्थ कुर्सी पर बैठा, कई बार उसका बाप गद्दी पर बैठा। ये सारा तमाशा चलता रहता है। पतन किस लेवल का था ये आप इससे समझ सकते हैं कि निजित वर्मन की 2 पत्नियां थीं, बपता देवी और मृगावती। वो दोनों पत्नियां उस समय जो मंत्री था सुगंधादित्य, उसके साथ शारीरिक संबंध में थी। आप मतलब कश्मीर के इतिहास का ये वाला हिस्सा पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए मुझे हमेशा दुख होता है कि अवंती वर्मन से जो शुरू होता है, ललितादित्य मुक्तापीड़ से जो वंश शुरू होते हैं, उसमें कैसे कैसे घटिया लोग आ जाते हैं। सबके बारे में अलग अलग कहां तक मैं बताऊं। एक क्षेमगुप्त नाम का राजा हुआ। क्षेमगुप्त राजा का जो राज्यकाल था उसको माना जाता है कि ये पतन और पराकाष्ठा का काल था। शराबी, जुआड़ी और बेहद बदतमीज राजा। अब ये जो क्षेमगुप्त था, इसने एक मंदिर बनवाया और उसका नाम किसी भगवान के नाम पर नहीं, अपने नाम पे रख दिया। इसी की रानी थी दिद्दा। दिद्दा लोहार वंश की थी। लोहार से आप अपने यहाँ के लोहार का मत अंदाज लगाइएगा। हमारे यहाँ तो लोहा का काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको लोहार कहा जाता है। यह अफगानिस्तान का राजवंश था जिसको ब्राह्मण माना जाता था। तो लोहार वंश की राजकन्या थी दिद्दा। इनकी शादी क्षेमगुप्त से हुई और क्षेमगुप्त अपने शराब, नशे और इन सारी चीजों की वजह से मर गए। 958 ईस्वी में जब क्षेमगुप्त मर जाते हैं तो दिद्दा के छोटे बेटे अभिमन्यु को गद्दी पर बिठाया जाता है, जो उम्र में बहुत कम था, और दिद्दा इस तरह से गद्दी पर बैठ जाती है। अब दिद्दा की जो कहानी आप पढ़ेंगे वो पढ़ के आपको शर्म भी आएगी। अभिमन्यु थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस अभिमन्यु को ही मरवा दिया गया। दिद्दा ने तमाम लोगों से प्रेम संबंध बनवाए ताकि उसका राज्य चलता रहे, कभी मंत्री से, कभी किसी से, कभी किसी से, और सबकी एक एक करके हत्या करवा दी। चाहे वो उसका मंत्री नरवाहन हो, चाहे अभिमन्यु की तो बात मैंने बताई ही, उसके पहले नंदी गुप्ता, त्रिभुवन और इस तरह के तमाम सारे लोग, उनसे प्रेम संबंध बनवाए ताकि राज्य अच्छे से चलता रहे। और जो ही वो खतरनाक हुए उनकी हत्या कर दी। आखिर में क्या हुआ, एक चरवाहा था भुइया, उससे इनके संबंध बन गए और वो भी इनका बहुत जल्दी प्रिय हो गया।
बाद में उसको इन्होंने अपना सबसे मजबूत मंत्री बनवा दिया, उसके बाद उनको भी मरवा दिया गया और जब दिद्दा का राज्य खत्म हुआ तो उन्होंने अपने भाई उदयराज के पुत्र संग्राम राजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये कश्मीर में हिंदू राजाओं के समय स्थिति हो गई और इस तरह 1003 में संग्राम राजा गद्दी पर बैठा और वहां पर लोहार वंश की शुरुआत होती। अब ये लोहार वंश का राज्य जब खत्म होता है तो कश्मीर में पहला मुस्लिम राजा गद्दी पर बैठता है। ये कैसे हुआ, कैसे कश्मीर में मुस्लिम राज की शुरुआत हुई, अगली बार ये सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर इस बार की बातों पर कोई सवाल हो, उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का, और अगर मुझे नहीं पता होगा तो ढूंढ के जवाब कहीं ना कहीं से दूंगा ही। जुड़े रहिए, देखते रहिए कस्सा कश्मीर का। अगली बार बात कश्मीर में मुस्लिम शासन की।